वेलकम बैक अवर कूल बडीज। वी आर बैक विद द न्यू एपिसोड ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर। जिन लोगों को नहीं पता, ये लुकिज्म यूनिवर्स का ही एक स्टोरी है, तो इसी वजह से मजा तो तुम्हें बहुत मिलने वाला है, ये तो तय है। लास्ट वीक हमने इसका एपिसोड 1 अपलोड किया था, तो जिन लोगों ने ये नहीं देखा है तो जल्दी देख लो। और अब चलो फालतू की बकवास ना करते हुए सीधा वीडियो पे चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूनसुंग ली को ज्वेलरी थेफ्ट के लिए जुवेनाइल में 6 महीने के लिए डाला गया है, और वो जगह हर तरह के गुंडे, स्मगलर्स, स्कैमर्स, सेक्सुअल असॉल्टर से भरा हुआ है। यूनसुंग को यहाँ पे उसका पुराना दोस्त जीहुन मिलता है, जो उसे कुछ घंटे बाद कोने पे बुला के स्कूल के समय के जैसे बुली करने का कोशिश करता है। पर इस बार यूनसुंग पहले जैसा वीक नहीं होता है। वो पलटवार करता है और जीहुन को बुरी तरह से मार के उसके टांग को तोड़ देता है। जीहुन शॉक होता है कि इसने लड़ना कहाँ से सीखा। देन हमें पता चलता है कि यूनसुंग का टीचर और कोई नहीं बल्कि हॉबिन यू था, और अभी जीहुन अपने दूसरे पैर को बचाने के लिए यूनसुंग से भीख में बताया जाता है कि जुवेनाइल ऑफेंडर के कॉमन चार्जेस होते हैं असॉल्ट, जिसके ऊपर टोटल 21,948 केसेस है, और इन सब का जिम्मेदार होता है चांसेस और क्यूरियोसिटी। हम फिर से देखते हैं जीहुन जोर जोर से माफी मांग रहा है। ऑफिसर आके यूनसुंग को ये सब बंद करने को बोलता है, पर ये बात सुन के अचानक यूनसुंग उसे छोड़ देता है और ऑफिसर से बोलता है, ऑफिसर आपको बताया था ना मैं रिवेंज लेने आया हूँ। मैं तब जीहुन की बात नहीं कर रहा था, उसने तो जो किया वो बच्चों का खेल था, असली मादर तो कोई और है। मैं तो उस बंदे से मिलने आया हूँ जिसके अंदर क्यूरियोसिटी का ज्वालामुखी है। सीन शिफ्ट होता है, एक लड़का किसी को कहता है, तुमने सुना एक लड़की ने जीहुन की एंकल तोड़ दी है। हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो 2 लड़कों को पैंट से उठा के डंबल कर मार रहा होता है। पीछे वो लड़का बोलता रहता है, जिसने जीहुन का एंकल तोड़ा वो जीहुन का पुराना दोस्त था और उसका नाम शायद यूनसुंग है। वो लड़का ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है। एक्चुअली ये एक फॉर्मर किकबॉक्सिंग एमेचर मिडलिस्ट है, पर इसका नाम है सांगचोल पर। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सांगचोल स्कूल में यूनसुंग को डेयर देता है कि वो टेस्ट करके बताए कौन सा जूस है और कौन सा सांगचोल का मूत है। एंड ऑफ कोर्स यूनसुंग को ये करना पड़ता है। इसी तरह से वो यूनसुंग को बहुत टॉर्चर करता है। हमें बताया जाता है कि सांगचोल का क्यूरियोसिटी हर चीज को लेके बहुत ही ज्यादा ही था, और उसे चाहिए था कोई सब्जेक्ट जिसके ऊपर वो ये सब टॉर्चर टेस्ट कर सके, और वो सब्जेक्ट और कोई नहीं बल्कि यूनसुंग था। एक दिन स्कूल जाते टाइम सांगचोल पूछता है, तेरे घर में तो अभी कोई नहीं है ना यूनसुंग? यूनसुंग मना करता है, पर सांगचोल बोलता है, ओए गांडू मुझे झूठ मत बोल, मुझे पता है तेरे घर पे तेरी दादी, माँ, बहन अभी कोई नहीं है। और इसके बाद हम देखते सांगचोल पूरा गैंग लेके यूनसुंग के घर में आ जाता है। गैंग घर में आके हर एक चीज को तहस नहस करने लगते हैं ताकि उन्हें कहीं से पैसे मिल जाए। तभी अचानक सांगचोल यूनसुंग के सर पे हाथ रख के बोलता है, तुझे तो काफी तेज बुखार है यूनसुंग, ये ले ये पिल खा ले। सांगचोल उसे पानी और पिल्स देता है, और यूनसुंग सोचता है कि शायद पहली बार सांगचोल उसका दोस्त बन रहा है, पर अचानक पिल लेने के बाद वो बेहोश हो जाता है। वो पिल्स एक्चुअली ड्रग होता है। यूनसुंग जब अपने आंखें खोलता है, वो देखता है कि सांगचोल और उसके गैंग उसके ऊपर हंस रहे हैं। सांगचोल कहता है, इसके शरीर में बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होगा कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े इसके बॉडी में दौड़ रहे हैं। ड्रग्स के वजह से यूनसुंग फनी चीजें हेलुसिनेट कर रहा होता है। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। अचानक उसे एक टॉवल दिखता है और सांगचोल उसे माइक्रोवेव की तरफ ढकेल देता है, जिसके वजह से तुरंत ही माइक्रोवेव ब्लास्ट हो जाता है और पूरे घर में आग लग जाता है। तुरंत सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें यूनसुंग की हार्ट रेट लो होने की आवाज आता है, और फिर हम देखते हैं यूनसुंग ठीक तो है, पर उसके मुंह के एक साइड बैंडेज किया हुआ है। उसे देखने सिडोंग पुलिस डिपार्टमेंट से 2 लोग आते हैं। वो बताते हैं, तुम्हारे माइक्रोवेव में टॉवल था जिसके वजह से ये ब्लास्ट हुआ। वो यूनसुंग से और भी कुछ पूछने लगते हैं, पर यूनसुंग कुछ भी सुन नहीं पा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ हफ्ते बाद जब यूनसुंग स्कूल पे होता है, हम देखते हैं कि उसके सर पे एक स्कार बन गया है। सांगचोल अचानक उसे अपनी तरफ बुलाता है और सबके सामने मजाक उड़ाता है और हंसते हुए बोलता है, यूट्यूब में जितना दिखाया था उससे ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ, सच में मजा आ गया। और सबसे हंसने वाली बात तो ये है कि ये यूनसुंग अपनी किताब से आग निभाने की कोशिश कर रहा था। यूनसुंग उदास होता है, पर सांगचोल बोलता है, तू उदास क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए, मैंने तुझे फर्स्ट फ्लोर तक लेके आया, वरना तू मर जाता। यूनसुंग को पता नहीं होता कि वो क्या जवाब दे। तभी सांगचोल फिर से बोलता है, ओए मेरी बात सुन रहा है ना? ये विक्टिम वाले एक्सप्रेशन दिखाना बंद कर, तुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, मैंने तुझे बचाया। यूनसुंग इसके वजह से उसे थैंक यू बोलता है। यूनसुंग बताता है कि बुली होने के पीछे सबसे डरावनी बात यह है कि जब तुम्हारा बुली कॉमन सेंस भी ना रखे और तुम्हें पता हो कि तुम उस इंसान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, जिस वजह से हर एक बुली होने वाले बच्चे गिव अप कर देते हैं। घर आके यूनसुंग अपने माँ से सुनता है, सांगचोल का पूरा गैंग यूनसुंग के खिलाफ पुलिस में गवाही दिया है कि उसने ही घर पे आग लगाई थी, जिसके वजह से अब उनके ऊपर फ्रॉड इंश्योरेंस का भी केस होगा, और साथ ही साथ उनका घर और उनके सब चीजें जल चुके हैं। अब यूनसुंग का पूरा फैमिली फिनिश्ड है। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ऑफिसर यूनसुंग को सांगचोल के सेल में ले आते हैं और बोलते हैं, बाहर कुछ मिसहैपन हो गया था, इसलिए ये लड़का तुम्हारे साथ रहेगा।
हम देखते ही यूनसुंग बहुत सारे ब्लैंकेट लेके अपना मुंह छुपाए खड़ा है। एक लड़का बोलता है, क्या मिस हैपन हुआ? ऑफिसर तुम्हारे साथ ये सो रहा। पर इससे पहले कि वो अपना जोक कंप्लीट कर पाता, यूनसुंग उसके मुंह पे लात मार के उसे जमीन में गिरा देता है। सारे सेलमेट यूनसुंग को मारने जाते हैं, पर यूनसुंग सबको हरा देता है। सांगचल उसे पहचान लेता है और बोलता है, अरे यूनसुंग, सच में ये तू ही है क्या? वो उसको मजाक उड़ा नहीं जाता है, पर यूनसुंग बोलता है, एक उंगली। क्या तुझे पता है प्रो किक बॉक्सर को भी एक उंगली से हराया जा सकता है? सांगचल बोलता है, इतने दिनों बाद ये क्या बोल? वेट, बताना कैसे हराया जाता है? यूनसुंग हंसते हुए बोलता है, तेरे क्यूरियोसिटी अभी तक नहीं गई है, वेट लेट मी शो यू। और इसके साथ ये ब्लड पंपिंग एपिसोड खत्म होता है। बताओ तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड? तुम्हें कौन सा एपिसोड सबसे अच्छा लगा? कमेंट में बताना मत भूलना। और वीडियो